ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नाई महाराज। वो सब रो रो के मुझे गले से लगा है। वो कह रहे, बोले हमें ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी तुमको सवेरे मिस कर रहे हैं। और बाके बाद जो उसके मोहना देखवे वारो थो, ओ ठाकुर जी तो ऐसे सीरियस ले गए महाराज। तो बोले कहीं ना गए सामने इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, भक्तन में नाच रहे हो। ये फेमस हो गए स्माइलिंग कृष्णा। 25 बार राधा रमन जी ने पकड़ लिया। आज सवेरे तो ऐसी अनुभूति हुई, क्योंकि पहनावे को काम हमारे वो बड़े भैया कर ले रहे हैं और बढ़ावे को काम हमारो ही है। तो कमर वाली पेटी खुली ना रही। हमने उन्हीं को बुलाया, हमने तुम ही खोलो, महाराज जी मान ना रहे हो। अब वो भी खोल लगे रहे 5 मिनट, इसलिए बहुत देर हो गई आज दोपहर में भी। तो तीसरे बोले ज़्यादा खाई लियो ने, कमर कस गई है महाराज। अब कोई बेड ऐसे पेट बांध के खा ली तो तोंद बाहर निकल जावे, तो गांठ खिंच जावे महाराज। अब भाई कैसे खूरो, ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नाई महाराज। कल ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला भाई। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर चरण पादुका है, सुंदर बंगला फूल के बने। अब महाराज जी जो अभी भोग लगा बंगले का, और बंगले का खुला, थोड़ी देर बाद दर्शन भोग का, ये धूप के बाद भोग लगता है ना, फिर अब दास यहां से पहुंच गया था। वो ठाकुर जी की स्वर्ण की दिव्य पादुका, और वो भी आज हमने बताई कहां से आई। एक बाबा को स्वप्न दिया, पादुका दे मुझे। अब बाबा तो बाबा क्या करे, कहीं कुछ है नहीं। तो मंदिर में ही ऑफिस में कहकर एक छोटे से पद में मंदिर में सेवा करी, जिसमें सैलरी मिली 1 वर्ष 5-7 हजार। चुपचाप पीछे सोया, सेवा करी, बचाया। साल सवा साल में पैसा इकट्ठा हुआ, पादुका बनाई, राधा रमन जी को समर्पित करी, और फिर वहां के बाद आज तक पता नहीं कहां है। तुम 3 माला फेर के सोचो, हमसे बड़ा वैष्णव इस जगत में दूसरा नहीं है महाराज। हे राम भैया, वो कल पादुका जैसे ही संध्या में खुरी तो पता नहीं कहां गई एक, और हम अब इतनी बढ़िया सुंदर, हमने कहां गई। तो हमारे एक संग में और भैया बोले लगे, प्रसादी धरो सामने, निकरो को खावे टहरवे, तो गिराई दीनो भागम भाग में जल्दी। अब महाराज घनघोर बंगला, बढ़िया सुंदर हरा, आप देख रहे कल महाराज। अब बड़ी देर मची, इसलिए और दर्शन कहां गई पादुका महाराज। खोज रहे खो गई महाराज। खूब सब जगह टटोल लिया, मिली नहीं। शयन आरती के पश्चात जैसे अब हमने कहा बंगला उतरेगा, हम 2 लोग बाहर खड़े रहेंगे, वहीं कहीं छुपी होगी। और जैसे ही शयन आरती करके लौट के आए, साम वहाँ ऊपर से सब बोलने का सुनाई भी नहीं देता, इसलिए कथा हमने रखी है। हमारे आदरणीय महाराज जी ने, विष्णुपाद श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं कह दिया कि ये कथा सीधी राधा रमन जी के गर्भगृह से आ रही है महाराज। जैसे ही महाराज दिव्य शयन आरती भाई, श्री ठाकुर जी की दिव्य मंगलमयी पादुका ठीक सामने विराजमान, वहीं सामने ही थोड़ी सी आगे पड़ी मिली। तो हमारे वो साथ वाले भैया बोले चलो डोल डाल के वापस आएंगे महाराज। तो हमने उनसे पूछी गयो कहां था ये तो बताओ। तो बोले कहीं ना गयो, सामने इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, भक्तन में नाच रहे हो महाराज। कितना सुंदर सब बंगला बने, पता नहीं आप कौन आ सका है, फोटो देखी नहीं देखी। तो जब हमने श्रृंगार किया, कितनी जगह से फोन आया, ये डेकोरेशन किसने किया। अरे मंदिरों से फोन आया, नाम नहीं लेना चाहिए, कि हमारे पास भेज दीजिए ये अरे मैंने कहा भाई तुम चूक गए। ये जो अच्छा लग रहा है, फूल से नहीं, फूल तो शादी ब्याह में से बड़े बड़े रखते हैं, करोड़ों रुपया लोग एक मंडप की डेकोरेशन में खर्च कर देते। हमने भी देखे, आपने भी देखे, कराए भी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सजावट से मजा नहीं आ रहा था। सच बात बताऊं, वो जो बेचारे साधारण लेबर जो थी,
इन बच्चों के पास वीडियो नहीं है, पर मैं सच बोलूं, वो सारे बच्चे पहली बार वृंदावन में ये सेवा कर रहे थे। मतलब पहले वृंदावन में भी करिए, मंदिर में भी करिए, पर मेरी इस सेवा में 7 दिन, पिछले सेवा में भी इन्होंने काम किया था, पर फूल का श्रृंगार पहली बार कर रहे थे। और मंदिरों में खूब करते हैं, देश के बड़े से बड़े मंदिर में, तिरुपति से लेकर, पुरी से लेकर, बद्रीनाथ से लेकर, खाटू श्याम जी से लेकर, कहां नहीं करते, वो सब करते हैं। पर वो लास्ट वाले दिन जब सेवा उतरी, वो सब रो रो के मुझे गले से लगा हुए, सारे बालक जिन्होंने फूल से बंगला बनाया। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो रोज का काम है। तो बोले महाराज, जीवन में पहली बार हुआ कि हम ही जो चीज बनाकर और बाद में आके उसे दर्शन करते थे तो हम ही स्तब्ध रह जाते थे, ये कैसे बन गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑस्ट्रक, ये कैसे हो गया। मैं सच बताऊं, फूल से बढ़िया नहीं लग रहा था, फूल में जो मुरली वाला बैठा था ना, सबसे बड़ी ऊर्जा तो उसी की थी। ये श्रृंगार का आनंद। अभी हम सेवा उत्सव में थे, रोज ऐसी अनुभव हो रहे थे, आज क्या चाहिए ठाकुर जी को। अब इतनी व्यस्तता, सुबह सुबह 2-2, 3-3 रात का व्यवस्था में बच जाता। पहले दिन तो वैसे भी हमने योजना की थी, तैयारी करनी थी, क्योंकि जब चावी उत्सव, चावी जी हमारे पास आती हैं, तो एक कील भी हम उसके बाद लगा सकते हैं। मंदिर की व्यवस्था ऐसी है, इतनी साज सज्जा करनी, या तो भैया अपने को फिर भी 5-6 घंटा मिल गया, हमको तो 15 मिनट ही मिले पूरी तैयारी करने को। 3 दिन हो गए, हमारे मन में बड़ी इच्छा थी, दास को ठाकुर जी की सेवा में, 2 सेवा में विशेष आनंद आवे। या तो सुबह सुबह जाओ मंगला में, तब मंदिर बिल्कुल एकांत हो गए, ठाकुर जी का स्नान कराओ, चंदन कराओ, श्रृंगार करो, तब आनंद आता। नहीं तो आरती करो, फिर तो प्रसाद बांटते रहो, सब लोग आ रहे। और या रात्रि में शयन से पहले फिर ठाकुर जी को पढ़ाया जाए, वस्त्र हल्को करो, इत्र लगा के सेवा करो, और लिटा के बढ़िया गीत लोरी सुना के सुवाओ, जब आनंद आवे। और तो हम दिन भर जा ही रहे थे, बस सवेरे सवेरे, क्योंकि अगर 5 बजे पहुंचना है तो कार्यक्रम शुरू होगा 4 बजे, 3:45, 3:30 से, तब कार्यक्रम शुरू होगा हमारा, जब पहुंचो। अब ऐसी सेवा की व्यस्तता, 3-4 दिन हो गए, प्रयास करके भी मैं नहीं जा पाया। अब महाराज रात्रि में घड़ी में सोऊं तो जो एक हमारे भैया साथ में सेवा, हमने सपना देखा, वो हमसे कह रहे, ए उठो उठो चलो, ए भैया मंगला का समय हो गया, ठाकुर जी बुला रहे। एकदम हमारी नींद खुली। अब मंदिर में हम पहुंचे तो वो गोसाई जी फिर से हमसे बोल गए, बोले आज तो हमें लगा था कि तुम आओगे मंगला में, अब तो 2-3 दिन हो गए। हमने कहा हाँ। फिर हमारे एक भैया और थे, 1-2 साथ में वहीं कर रहे, वो कह रहे, बोले हमें ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी तुमको सवेरे मिस कर रहे हैं। तुरंत हमने अपनी पत्नी से कहा, बोले अब तो मैं वहीं जाके सोऊंगा 2 दिन। सबसे पता आनंद की बात क्या हुई, हम यहाँ लुटा रहे तो एक ने सोची को चन्नामृत दे रहे, कादिरवा ने हाथ आगे बढ़ाया, लुटाया तो 2-5 बूंद उसके हाथ में भी आ गई, और वाने सजसोई वाने लेके, और बाके बाद जो उसके मोहड़ा देखवे वारो थो, इतने कोई पीवे क्या महाराज। और फिर जब हमने राधा रमन जी को देखा तो ऐसी भावना हुई कि मानो ठाकुर जी को देख के ताली देख के हंसे हो महाराज। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसी स्थिति। कल रात हमारा एक बालक कह रहा, वो तीसरी सेवा में आया होगा, छोटे से, तो कहता मुकेश जी इस बार महाराज जी मुझे बहुत झंझट हो गया, इसलिए रात में 2-2:30 बजे मुझे मिला, अब तब तक ही फ्री होते होते। कहता महाराज जी हर बार मैं सेवा में आता तो रोज की कोई एक विशेष अनुभूति होती, सवेरे में उस अनुभूति के अनुसार भजन करता, और 7-8 दिन के बाद जब घर जाता तो 7-8 दिन में से किसी एक विशेष अनुभूति का को मैं फिर 1-2 साल तक याद करता। इस बार तो मुझे ऐसा झंझट हुआ है कि मैं जैसे ही माला पकड़ के आंख बंद करके बैठूं और सोचूं कौन सी विशेष अनुभूति, तो पूरी खोपड़ी में तूफान सा मच जाए महाराज।
अच्छा ये भी सुंदर था, अच्छा ये भी सुंदर था, अच्छा ये भी श्रेष्ठ था, ये भी श्रेष्ठ था। अत्यंत आनंद की विशेष अनुभूति होती है। ये भी ऐसो छरिया माने ना इन महाराज का बताऊं, बहुत छरिया। और संत आ जाए ना तो ऐसो उलझे, ऐसो उछले, ऐसो उछले, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसी हमारी कल परसों दीदी माँ आई, हम अंदर जावे और हमारी को अंदर से अनुभूति हो, ठाकुर जी आज्ञा दे रहे हैं ये भी लेके जाओ। हम पहले प्रसाद ले गए, प्रणाम करके अंदर गया, ये लेके जा। अरे सामने उनने क्या किया, अपने पल्लू को पकड़ के ठाकुर जी की राई नोन कर दी। मैंने कहा जा, मैंने अंदर जाके मैं देख लाला तेरी मैया खड़ी है बाहर। ओहो ठाकुर जी तो ऐसे सीरियस ले गए महाराज। फिर पोशाक धराई, फिर बंसी धराई, फिर प्रसाद धराया, फिर मोरपंखी धराई, सबरो माल। वो भी बार बार भावुक होके कहे मैं, तुम मारोगे क्या हमको, पागल करोगे क्या हमको, डांटे भी हमको, क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया बाबरो। अंत में मैं आपको सच्ची बोलूं, हमको उन्हें कहनी पड़ी मैया अब आप जाओ। क्यों, बोले अब और ठहर गई तो हमें डर लग रहा हो कि खुद ही कूद के तेरी गोदी में ना आ जाए। सब खाली कर दिया। ऐसा ऐसा दिव्य अनुभव। पूरी दुनिया में सेवा अमृत महोत्सव के बाद हमारे राधारमन जी पता है किस नाम से फेमस हो गए। हमें कितने फिल्मी वाले लोगों से भी संपर्क आया पिक्चर के, ये फेमस हो गए स्माइलिंग कृष्णा। इस नाम से फेमस हो गए सब जगह, सब लोगों ने डाला। बोले ऐसे प्रभु जो किसी विशेष भक्त को देखकर हंसना जानते। और सही बात है, तुम रोज की फोटो देखो, कभी एक दांत, कभी दो दांत, कभी चार दांत, कभी पांच दांत, और कोई को टेढ़ा आ जाए तो मुंह बना के भी खड़े जाए, नहीं दिखा रहा जा। हमसे कितनों ने पूछा कि सेवा में आपको सबसे ज्यादा आनंद क्या आया। बोले हमने तो एक ही चीज देखी कि ठाकुर जी के रोज हमें दिव्य दंतावली के दर्शन हुए। सब कहते वाह कितने दिव्य दिव्य, ऐसी दिव्य अनुभूति हृदय में प्रकट हुई। रूप आकर्षण। हमारी सेवा उत्सव गया ना, तो क्योंकि इतना वो सब जगह उसकी सूचना जा रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, बिकॉज द उत्सव वॉज अ बिट ऑफ अ टॉक कि हम आके देखें। तो दो तीन एक्टर्स आए, उन्होंने अपने आप खबर दी कि वी डोंट नो कौन है, हम देखना चाहते हैं। मैं तो अभी भी उससे मिला। तो हमारे वॉलंटियर्स ने उनको बुला लिया। पहली बार राधारमण जी में आए, हाथ जोड़ के दर्शन किया, माला की। तब से लेके पिछले एक महीना में बोले महाराज जी अब तो 20 बार दिल्ली, रात में हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग अपनी उससे शूटिंग से फ्री होते हैं, कब 3-4 बजे। बोले कहाँ जाएं, बोले चलो वृंदावन। 25 बार राधारमण जी ने पकड़ लिया। और हमारे अभी राधारमण जी की सेवा थी, रोज ठाकुर जी को 56 भोग लगता था। एक हमारे बड़े प्रिय, हमने कहा प्रसाद भेजूं आपको, हाँ महाराज भेज दीजिए। हमने कहा कितना भेजूं, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। बोले 7 दिनों में इतना सामान बना, हजारों किलो सामान बना, 7 दिनों में एक एक जो बेस्ट चीज हो ना, वो मेरे डिब्बा में रख के एक ही डिब्बा भेज दीजिएगा। मैंने उसको कहा यही मेरे लिए सबसे कठिन काम है। अभी तुम बोलते कि 100 डिब्बा प्रसाद चाहिए, इतना बना था, मैं भी भेज देता, बड़ा आसान था। पर 7 दिनों में से एक सर्वोत्तम वस्तु का चुनाव करके वो एक डिब्बा बनाना बड़ी मेहनत है। बोले पर महाराज मजा तो उसी में है, सार तो उसी को मिलेगा, संख्या से मतलब नहीं है।